हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, और ये फुल लेंथ हिंदी का टेस्ट है। ये जो है 24 नंबर का हिंदी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 23 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और इसका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। आप लोग अभी तक इसको सॉल्व नहीं किए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो अगर टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। साथ ही आपका एग्ज़ाम जो है ये 22 दिसंबर मानकर अभी आप चलिए और तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आकर्षण का जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तमस का विलोम शब्द क्या होगा। तमस का विलोम शब्द सत्व, तरल, तरुण या फिर तिक्त। तो सत्व का, तमस का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सत्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राह्य का विलोम शब्द है त्याज्य, ग्राम्य, अग्राह्य या फिर ए और सी। तो ग्राह्य का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्याज्य भी होगा और अग्राह्य भी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विहित का निषिद्ध, सठ का समास, स्वकीय का परकीय, हे का प्रेय। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सठ का जो समास दिया हुआ है ये यहाँ पे समास नहीं सही नहीं है विलोम शब्द। समास का जो विलोम शब्द होता है या ब्यास हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं होगा। बाकी विहित का निषिद्ध बिल्कुल सही है और स्वकीय का परकीय भी सही है। हे का प्रेय या प्रेम भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द बताइए। अर्थ, अग्र, इति या फिर यज्ञ। तो अथ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा। चिरायु, अल्पायु, नश्वर या फिर क्षणिक। तो दीर्घायु का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अल्पायु। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाम, निष्कलुष या फिर निष्करुण। तो यहाँ पे कलुष का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी निष्कलुष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री राधा, विनाश, इतिश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वह होता है इतिश्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। तो अधुनातन का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधुनातन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। आय का व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु, धर्म का अधम। कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है गलत दिया हुआ है। धर्म का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अधर्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। आधिक्य, अधिक्य, आधिक्यता, अधिक्यता। कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए आधिक्य। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो आधिक्य जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सही शब्द है मुकुंद, यशोलाभ, मारुति, मोहार। कौन सा शब्द यहाँ पे सही रूप में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोलाभ। जो लिखा हुआ है यह सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 सही वर्तनी वाला शब्द है आर्द्र, अयंदा, उच्छिष्ट या फिर इतवार। कौन सा यहाँ पे सही वर्तनी का शब्द है। तो इतवार जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द जो लिखे हुए हैं वो अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो प्रोज्वल, जो प्रलय, यंकर और प्रमाणिक जो है ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सन्यासी, सन्यासी,
सन्यासी या फिर सन्यासी। तो ऑप्शन डी में जो है ये बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, यानी कि सा पे बिंदी भी रहेगी और आधा ना, या पे बड़ी की मात्रा और सा पे बड़ी की मात्रा, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। दंगे में गोलियों की बाढ़ हुई थी, वह रोज पौधों को सींचता है, बाढ़ से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, या फिर वे सच्चे इंसान हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अशुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। दंगे में गोलियों की बाढ़ हुई थी, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा तो ये होगा कि दंगे में गोलियों की बौछार हो गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्हें अब शंका नहीं बची। उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका का निस्तारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई। तो इसका जो सही रूप में जो लिखा हुआ है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसकी शंका का समाधान हो गया। यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है और यही शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह अशुद्ध है। तो यहाँ पे हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। हर एक की जगह पे प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। शरत काल के दोनों में चंद्रमा को शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या ऑप्शन डी है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शरत काल अपने आप में दिन को ही इंगित करता है, तो यहाँ पे दिनों का प्रयोग अनुचित है। तो यहाँ पे दिन, शरत काल के साथ दिन का प्रयोग नहीं होगा। तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो अध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, सड़क पर बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसके स्थान पर प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये होना चाहिए था। और बाकी ये जो ये शब्द लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट हो गया है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, अध्ययन इस रूप में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। प्रोषित पति क्या, प्रवस्थ पति क्या, नवोढ़ा या फिर आगत पति क्या। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक जो शब्द हो जाएगा इस वाक्य के लिए क्या होगा, तो यह हो जाएगा प्रोषित पति का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे आगत पति क्या कहेंगे, नई विवाहित वधू को नवोढ़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा मर्माहूत, मर्माहित, मर्माहुत या फिर मर्माहत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मर्माहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है। कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं, जानने वाला, ना जानने वाला। तो अभिज्ञ शब्द के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जानने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जानने वाले को कहेंगे अभिज्ञ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, होतव्य शब्द के लिए सही वाक्य है। संज्ञान में लाने योग्य, ध्यान में लाने योग्य, हवन करने योग्य या फिर भाव में लाने योग्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, हवन करने योग्य को होतव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए सही शब्द होगा स्पर्धा, स्थावर, स्त्रैण या फिर स्वाधीन। तो यहाँ पे किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो इच्छा होती है वह स्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्त्री जैसा व्यवहार करने वाले को स्त्रैण कहते हैं। स्त्री के अनुसार जो है अनुसरण करने वाले को स्त्रैण कहेंगे। और स्वाधीन जो कि
अपने अधीन हो उसे स्वाधीन कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजाचक्षु किसे कहेंगे? ये प्रजा नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रज्ञाचक्षु, क्या रहेगा यहाँ पे। तो प्रज्ञाचक्षु किसे कहेंगे? तो अंधज्ञानी आदमी को कहेंगे, यानी कि जो इंसान आँख से तो अंधा हो लेकिन दिमाग से वो देख सकता हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गौ शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। घास खाने वाला, चलने फिरने वाला, गो गो करने वाला या फिर धरती को उठाने वाला। गौ शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा चलने फिरने वाला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा गौ शब्द के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जिसे सबके विषय में जानकारी हो, जिसे सबके विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, सब जगह जाने वाला। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जिससे सबके विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो सब जगह व्याप्त हो उसे जो है सर्वव्यापी कहेंगे। बहुत सी भाषा को जानने वाले को बहुभाषी या बहुज्ञ कहेंगे, बहुभाषाविद भी कहेंगे, बहुभाषाविद। तो यहाँ पे सर्वज्ञ के लिए जो सही एक वाक्य होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जंगल में लगी आग को कहेंगे जठराग्नि, बिरहाग्नि, बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि। तो जो जंगल में आग लगती है उसे कहते हैं दावाग्नि, ऑप्शन दावानल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जठराग्नि जो है पेट की आग कहलाती है, बिरहाग्नि किसी के बिछड़ने से जो अग्नि जो बेचैनी होती है उसे विराग्नि कहते हैं। और बड़वानल जो कि समुद्र की जो अग्नि होती है उसे बड़वानल कहते हैं, यानी कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो वाक्य के लिए सही शब्द होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, खुराक, लंगर, राशन या फिर भंडार। तो यहाँ पे जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा लंगर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप होगा। काका, काका, कौवा, काग। तो तद्भव शब्द कागा का जो तत्सम रूप होगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका काका, काक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छत्र का तद्भव शब्द है छप्पर, छाता, मस्तक या फिर मुकुट। तो यहाँ पे छत्र का जो तद्भव शब्द हो जाएगा क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा छाता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। छत्र तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा छाता हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गधा, गर्द, गधा। तो यहाँ पे गधा का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा गर्दभ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बर्तनी भी देख लीजिएगा, गर्दभ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांस का तत्सम रूप होगा श्वास, श्वास, निश्वास, हुसास। तो सांस का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा श्वास। ऑप्शन बी में जो बर्तनी है यह शुद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लवण का तद्भव रूप होगा नून, नमक, क्षार, लवंग। तो लवण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए नून। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लवण का तद्भव रूप नून होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेवला का तत्सम शब्द क्या है? नेवला, नकुल, नकुला या फिर नवला। तो यहाँ पे नेवला का जो तत्सम शब्द हो जाएगा यह नकुल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, मोती, घट। कौन सा यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे तत्सम नहीं है। मोती का मौक्तिक हो जाता है क्या? तो तत्सम। मोती जो है या तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे बाकी अग्नि जो है इस तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा आग हो जाएगा। घोटक यानी कि इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा घोड़ा। और घट जो है या तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा घड़ा। तो यहाँ पे जो पहले से ही तद्भव दिया हुआ है यह हो जाएगा
मोती। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कपाट का जो कपड़ा दिया हुआ है सही नहीं है। कपाट जो है यह किवाड़ या दरवाजे का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पलंग का तत्सम रूप है? पलवंग, पर्यंक, परमंग या फिर पलंग। तो यहाँ पे इसका जो सही तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यंक। नेक्स्ट प्रश्न है, अखरोट का तत्सम शब्द रूप बताइए? अछोट, अछवाट, अछरोट या फिर अछोट। तो यहाँ पे अखरोट का जो तत्सम शब्द रूप है क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अछोट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुता या फिर पशुपति। तो पशु शब्द का जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो यह विशेषण हो जाएगा पाश्विक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? राम को कुछ खाने के लिए दे दो, विवेक बहुत होशियार छात्र है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी गया। कौन से वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी में, वह गीत गा रही है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है? उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। कौन सा यहाँ पे विशेष्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उमा जो है यह विशेष्य है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषण हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है? दशरथ, राम, प्राण या फिर आकुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। दशरथ जो है यहाँ पे मेन जो है यह विशेष है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षाएं हैं, यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यहाँ पे कौन सा जो है जिसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है वह वाक्य है ऑप्शन सी, यानी कि यह सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल नहीं होगा, यह महिलाओं का सरकारी आश्रय स्थल है, यह हो जाएगा इस वाक्य का सही रूप। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है? भव्य, सर्व, श्रव्य, गर्भ। कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी में जो गर्भ दिया हुआ है यह विशेषण नहीं है, इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा गर्वीला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, आराध्य या फिर आश्रित। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? तो इसका जो विशेषण है यह है ऑप्शन बी, अजित जो है यह विशेषण है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य या फिर आश्रित। विशेष्य कौन है इसमें से? तो इसका जो विशेष्य हो जाएगा यह हो जाएगा आकाश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाशीय जो है इसी का विशेषण रूप है, तो ऑप्शन बी विशेष्य है और इसका विशेषण आकाशीय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। कौन सा यहाँ पे गुणवाचक जो है विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भव जो है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी भयभीत, निर्भीक और भीरु ये तीनों गुणवाचक विशेषण हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्सित में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो कुत्सित में जो विशेषण का प्रयोग हुआ है यह हुआ है गुणवाचक विशेषण का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निशि, समीर, रजनी, विभावरी। कौन सा यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे समीर जो है यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यह पवन या हवा का पर्यायवाची है। बाकी निशि, रजनी और विभावरी ये तीनों जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि का पर्यायवाची क्या है? जल्दबाज, त्वरित बुद्धि, घातक बुद्धि, मंद बुद्धि। तो कुशाग्र बुद्धि का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह आपका हो जाएगा त्वरित बुद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची क्या है? पयोद, वारिद, ताम्ररस, पुंडरीक। कौन सा यहाँ पे कमल का पर्यायवाची होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंडरीक। कमल का एक पर्यायवाची और होता है जिसे ताम्रस कहते हैं, ये ताम्ररस है, तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा पुंडरीक।
पुंडरीक कौन से कमल को कहते हैं? तो जो श्वेत यानी कि सफ़ेद जो कमल होता है उसे पुंडरीक कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अवनि, गगन, अंबर, नभ। तो अवनि जो है या धरती का पर्यायवाची है या आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गगन, अंबर और नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? गणेश, विष्णु, महेश या फिर ब्रह्मा। तो हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची हो जाएगा, किसका पर्यायवाची है? तो यह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? दीपक की लौ, कलगी, शिक्षा या फिर शिखर। तो शिखा का कौन सा यहाँ पे अर्थ जो है गलत है? तो शिखा का जो अर्थ यहाँ पे शिक्षा से नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दीपक की लौ, कलगी और शिखर ये तीनों जो है शिखा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है? मनोज, ईश्वर, कृष्ण, बसंत। अतनु किसका पर्यायवाची है? तो अतनु जो है यह यहाँ पे मनोज यानी कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ थकावट है? क्रांति, कार्यांत, कांत या फिर क्लांति। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो क्लांत दिया हुआ है यह थकावट का पर्यायवाची है, यानी कि थकावट का जो अर्थ है क्लांति भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है? भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय या फिर शिवप्रिय। तो यहाँ पे शिवप्रिय जो है यह पार्वती जी का पर्यायवाची है या परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भार्गव, भृगुनंदन और रेणुका तनय जो है यह परशुराम जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रातप, मयंक, कौमुदी, ज्योत्सना। कौन सा इसमें से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो मयंक जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है या चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्रतप, कौमुदी और ज्योत्सना ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो चांदनी के पर्यायवाची हैं। मयंक जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।